हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है ये सांख्यिकी का क्वेश्चन बताएंगे। और ये सांख्यिकी में जो है ये प्रश्नवाली जो है 14.1 का ये क्वेश्चन है और ये 14.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जो इस चैप्टर से तो जरूर से आता है, इसीलिए इसे ध्यान से आप देखिए। और ये हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आपका क्या दिया। तो ये आपका दिया, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपनी प्रेरक संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों, तो एक मोहल्ले के जो 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो है प्रति घर जो है माध्य, हमें क्या पौधे की संख्या को, हमें इसमें जो पौधे की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें जो पौधे की संख्या को ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए किसी विधि का प्रयोग ये जो है किया करना है, किसी विधि का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। और ये आपका तालिका दिया, और एग्जाम में जो है इस तरह का तालिका आपको दिया रहेगा, बस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं, ये पौधों की संख्या दिया है, तो ये जो है 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया, 4 से 6 दिया, 6 से 8 दिया, 8 से 10 दिया, 10 से 12 दिया, और 14 से ये 12 से 14 दिया है। और ये घरों की संख्या, तो 0 से 2 पौधे जो है एक घर में लगे हैं, और 2 घर में जो है 2 से 4 पौधे लगे हैं, और एक घर में जो है 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं, और 5 घर में जो है 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं, और 6 घर में जो 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं, और 2 घर में जो है 10 से 12 पौधे लगे हुए हैं, और 3 घर में जो है 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। ये तो इसे आपको जो है इसे सॉल्व करने के लिए, तो ये हम यहाँ पर जो ये जो संख्या लिखा है इसे हम लिख लेते हैं। तो ये आपका 2 है, उसके बाद से आपका क्या दिया है, ये 4 दिया है, तो 4 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद से ये क्या दिया, 6 दिया है, 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये तो आपका हो गया। उसके बाद से हम यहाँ पर जो है माध्य, तो माध्य औसत, तो माध्य औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबको जो है आपको जो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो आप इसे लिख लीजिए, ये जो लिखा है इसे आप लिख लीजिए, और बटे में क्या लिखेंगे, तो ये जितनी संख्या रहता है इसी को हम उसके बटे में लिखते हैं। तो आप गिन लीजिए, ये 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 यहाँ पर आप लिख दीजिए। जितना भी रहेगा उसको संख्या को जो है गिन कर यहाँ पर लिख देना रहेगा, जब माध्य औसत निकालना रहेगा। तो फिर इन सबों को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे, ये जो 5 है इसी को आप लिख देंगे। और फिर जब इसे काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आया, 6 आया ये आपका। तो इसके बाद से जब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है ये 4 तालिका, ये जो है 4 स्तंभ खींचना पड़ेगा। तो ये आपका जो है 4 स्तंभ, ये आपका 4 स्तंभ हो जाएगा। तो इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह का 4 स्तंभ। तो ये जो आपका दिया है ये आपका, तो 2 तो आपका जो है इसी में का हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा। तो पौधों की संख्या एक में लिखा जाएगा, और एक में जो है घरों की संख्या लिखा जाएगा, और एक इसे जो एफ से दर्शाती है फ्रीक्वेंसी। और ये जो है तीसरे, ये जो तीसरा और चौथे में जो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो इसमें हमें क्या लिखना, माध्य बिंदु, इसे एक्स से हमें लिखना, और एफ इंटू एक्स यहाँ पर कर देना, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन में आपका दिया है पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या आपका दिया है तालिका में, तो इसमें से हमें पौधों की संख्या को लिखना है। तो ये दिया है 0 से 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 0 से 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर दिया 2 से 4 दिया, तो 2 से 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर जाके 4 से जो है 6 दिया है, इसे हम लिख लेंगे। फिर 6 से यहाँ पर 8 दिया है, ये 6 से आपका 8 दिया है। फिर 8 से आपका दिया है 10 दिया है, और 10 से आपका जो है 12 दिया है, 10 से 12 दिया, और ये जो है 12 से जो है ये 14 दिया है ये आपका। तो ये तो आपका क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसमें से आपको जो है इसमें से आपको ये लाइनिंग पूरा लिख लेना है। उसके बाद से ये घरों की संख्या, तो घरों की संख्या भी हम देखकर इसको लिख लेंगे इसमें। तो ये जो है ये 0 से 2 के घर की संख्या कितनी है, 1 है, और 2 से 4 के घर की संख्या कितनी है, 2 है, और ये जो है 4 से 6 के घर की संख्या 1 है, और ये जो 6 से 8 के घर की संख्या 5 है, और 8 से 10 की घर की संख्या कितनी है, 6 है,
और 10 से 12 घर की संख्या 2 है और 12 से 14 घर की संख्या जो है 3 है। ये उसके बाद से हम माध्य बिंदु का ये हम लिखेंगे तो x। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पर आप रफ करके देख लीजिए। तो इसे आप जो है यहाँ पर आप प्लस करके, तो क्या करिए, ये 0 + 2, तो इसे आप प्लस करेंगे 2 हो जाएगा और 2 से क्या डिवाइड दे दिए, तो ये डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर आपको 2 और 4 को ऐड करिए, तो 2 और 4 को जब प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को भी 2 से जो है डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार में जाएगा, ये तो 3 बार में ये चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो है और ये जो है 4 और 6 को जब इसी तरह ऐड करेंगे, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर जो है 6 आया है यहाँ पर। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो कितनी बार में, यहाँ पर जो एक चीज गलत हो गया है, 4 और 6 है, तो यहाँ पर जो है 4 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसी तरह जो आप देखेंगे जो यहाँ पर जो है 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 हो गया है। तो इसमें जो आपको क्या करना है, बस एक एक जो हमें ऐड करते हुए चले जाना, तो क्योंकि इससे आपको क्या होगा, टाइम बचेगा, और इस तरह आप ऐड करके करेंगे तो इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इस तरह आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, और 4 के बाद 5 आता है, उसके बाद 6 के बाद 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 के बाद जो 11 हो जाएगा, और ये जो 12 के बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका टाइमिंग बचेगा, और वैसे आप ऐड करेंगे फिर उसे डिवाइड देंगे तो इससे जो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप क्वेश्चन को जो इस तरह सॉल्व करिएगा, और फिर हमें क्या करना है, इन दोनों में जो मल्टीप्लाई कर देना है, f और x में आपको मल्टीप्लाई करना, तो यही f और x को यहाँ पर लिखा गया, इनटू किया गया है। तो इसे जब आप करेंगे तो 1 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, फिर जाके 3 और 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, अब 5 और 1 में करेंगे तो यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, और फिर जाके 7 से 5 में करेंगे तो आपका जो है 35 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद से ये 9 और 6 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा, और फिर 11 से और 2 में करेंगे तो यहाँ पर जो है 22 हो जाएगा, और फिर जाके ये जो है 13 और 3 में करेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, 39 हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक चिन्ह खींच देंगे इस तरह, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पर बराबर करके हमें क्या करना है, इन सारे को क्या करना, प्लस करना है। तो जब आप प्लस करेंगे इन सारे को तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 162 हो जाएगा ये आपका, तो सिग्मा एफ एक्स 162 ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे जो है सिग्मा एफ लिखेंगे, बराबर में करके आपको इन सबों को प्लस कर लेना है। तो आपको यहाँ पर प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आपको दे दिया है। तो घरों की संख्या कितनी है, तो कुल घरों की संख्या आप देखेंगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है घरों की संख्या, तो घरों की संख्या कितना दिया, 20 दिया है। तो अगर जो आपको क्वेश्चन में जब दिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको जो है टाइम जो ज़्यादा लगेगा। तो इसमें से आप जो है इसमें से लिख लीजिए, तो 20 है, ये घरों की संख्या कितनी है, 20 है, तो 20 को यहाँ पर आप लिख लीजिए। और इसका सूत्र, तो ये माध्य निकालने के लिए जो इसका सूत्र होता है, इसका माध्य निकालने के लिए एक सूत्र क्या होता है यहाँ पर, माध्य, तो माध्य निकालने के लिए जो है तो x डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में जो है सिग्मा एफ, तो ये आपका जो माध्य निकालने का सूत्र है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको जो है, तो ये आपका जो हो जाएगा आंकड़ों का माध्य, तो x डैश, तो ये किस चीज का सिंबल है, ये जो माध्य का है, तो माध्य का फार्मूला जो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या,
सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और फिर जाके हम देखेंगे सिग्मा एफ एक्स का जो है मान कितना दिया, 162 दिया, इसे हम लिख देंगे। बटे में क्या, सिग्मा एफ का कितना मान दिया, 20 दिया, तो इसे हम लिख लेंगे। फिर जब हम इसे काटेंगे तो ये 81 बार में कट जाएगा और ये जो है आपका 10 बार में कट जाएगा। तो ये आपका जो है 81/10 हो जाएगा। तो जब इसे भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो जब आप भाग देंगे तो इसे जो आपका आ जाएगा 8.1, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।